क्या कर रहे हैं? भेदा भेदात्म को ज्ञेयो, इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। जो परोक्ष प्रमाण है परोक्ष प्रमाण है, साम्यवाय प्रत्यक्ष है साम्यवाय प्रत्यक्ष है, और परमात्म प्रत्यक्ष है परमात्म प्रत्यक्ष है, और सिद्धांत पेचा आद्य परोक्षम आद्य परोक्षम। अब वो बिना परीक्षा किए न देव को नमस्कार करना चाहिए, न सास को नमस्कार करना, न गुरु को नमस्कार करना चाहिए। तीनों की परीक्षा करना चाहिए। सम परीक्षित, जो अच्छी तरह से परीक्षा करो। अब परीक्षा के लिए हम क्या करें? विश्यासा वसात्युत निरारंभो परिग्रह ज्ञान ध्यान तपरक तपस्या प्रस्थे, ये परिभाषा है, ये कसौटी है। इस कसौटी पर चल रहे मुनिराज वे हमारे सच्चे गुरु हैं। परीक्षा है, परीक्षा है। और स्वयं गोमठ साथ जीव कांड में 14 गुण स्थानों की व्याख्या है। लब्धि साथ छपड़ा सार को देख लो, आगे बड़े बड़े ग्रंथ सिद्धांत धवल जय धवल महाबंध, वहां तक नहीं पहुंच पा तो कम से कम गोमठ साथ जीव कांड में देख लो। ये परिणामों की मुनिराज की व्याख्या है। मूलाचार में देखो, आपके चर्या के मुनि की व्याख्या है। वो अपने आप में घटित करो कि मैं यहाँ स्पर्श कर रहा हूँ कि नहीं कर रहे हो तो आप देख लो कौन से गुणस्थान जैसे प्रणति तुम्हारी चल रही है। बाकी द्रव्यलिंग स्वीकार करो। गुरु की परीक्षा तो दूसरे मुनिराज, दूसरे आचार्य, दूसरे श्रावक आदि मुनि की परीक्षा करें, वो विषय अलग है। आप स्वयं में ही स्वयं की परीक्षा करो कि वास्तव में हम ऐसे घूम रहे हैं कि जो श्रवण संघ है और श्रवण की परिभाषा आगम में वर्णित है उसके अनुसार हम जी रहे कि नहीं। परीक्षा करो। देव की परीक्षा 18 दोष वर्जित है देवी, 18 दोष से वर्जित है सो देव। क्षुद्र पास आज रात्न का जनान तुम्हें इसमें न राग मोह से या साप्त से प्रकृति, ये दृष्टि जहाँ है वो हमारे देव की परीक्षा है। आगम की परीक्षा कीजिए। आप तो पग मनुलंगे मत दृष्टेज विरोधकम तत्वोपदेश कृत शास्त्र कापत घटनम, जो आपके द्वारा कथित है मिथ्यात का खंडन करने वाला है, वीतराग मार्ग का पोषक है, हिंसादि का पोषक नहीं है, सरागता का पोषक नहीं है, वो सच्चा विरोध रहित है, उसका नाम आगम है। और मत दृष्टेश विरोधकम, प्रत्यक्ष परोक्ष से विरोध से रहित है। अब अगला प्रश्न है, हम शास्त्रों की परीक्षा कैसे करें? दूसरे प्रकार समझा रहे हैं आप। तो आचार्य इंद्रनंदी स्वामी ने इंद्रनंदी नीति ग्रंथ लिखा हुआ है। उन्होंने लिखा कि आगम की परीक्षा करो, शास्त्रों की परीक्षा करो। तो शास्त्रों की परीक्षा कैसे करें? जो वर्तमान में शास्त्र लोग लिख रखे हैं, हमको प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं उन ग्रंथों से मिलान करना चाहिए। ये बात इनकी घटित हो रही कि नहीं, यदि नहीं हो रही है तो मध्यस्थ हो जाना चाहिए, उसको स्वीकार नहीं करना हमको। जैसे कि एक मुमुक्षु जी भव्य सोलापुर में कह रहा था, सप्त व्यसन करो सम्य दृष्टि हो, मांस भी खा सकते हैं। तो सोलापुर ज्ञानी बैठे हुए हैं, हमारे चातुर्मास में आदमी कागज लेके आ गया, तो हमने उसको समझाया माइक पर, तो ये सब लोग बोले महाराज वो विक्षिप्त है, छोड़ दो उसको, है ना। लेकिन हम कि भले वो विक्षिप्त हो पर प्रचार गलत कर रहा ना, मांस खाने वाला सम्य दृष्टि कैसे हो सकता। पुनः आगे चलते हैं, आगे चलते हैं, ठहरो भाई। अब अगला प्रश्न, एक व्यक्ति ने शास्त्र पुस्तक में लिख दिया, वो मेरे हाथ में पुस्तक आ गई, रक्तदान अभयदान, ऐसा लिख दिया। मैंने जबलपुर में भरे मन से 5000 लोग बैठे थे, प्रवचन किया। हम देखूं तुम भगवान महावीर स्वामी के नाम पर महावीर जयंती के दिन तुम रक्तदान शिविर लगा रहे हो, आप महावीर के धर्म का नाश कर रहे हो। आपको बोध होना चाहिए, जिनके आशीर्वाद में तुम रक्तदान लगा रहे हो और दिगंबर मुरी पिच्ची ले दबा करके पहुंच जाए रक्तदान शिविर में, तुम गलत कर रहे हो। खून पीप के औषधि नहीं होती है, औषधि निरामिष होती है, निर्दोष होती है। आप रसायन और वनस्पति औषधि का प्रयोग कीजिए। उनको लगा बाद में
कि हमने गलत कर दिया है। तो फिर वो पुस्तक उन्होंने चेंज की, फिर मेरे पास भेजी, बोले महाराज जी हमने परिवर्तन किया। देखो लोक में क्या चल रहा है, लोक धर्म है। तुम जैन धर्म की पुस्तकों में लिख रहे हो, बच्चों को पढ़ा रहे हो, ये तो हत्या सिखा रहे हो, गलत काम है। महावीर स्वामी ने कभी नहीं कहा खून का प्रयोग करना धर्म है, अभयदान है अथवा औषध दान है। औषध दान है, जीव को निरामिष द्रव्य का दान दो ना आप। तो कभी भी भावुकता में आकर के, निर्विकल्प सागर जी, शांत रहना ज्यादा अच्छा लगता है। तो भावुकता में आकर के अपनी सील नहीं लगा देना। कभी कभी बेटा क्या होता है, कोई बड़ी संस्था है, वहाँ नाम फैल जाएगा हमारा, फोटो खिंच जाएंगे, टीवियों पे आ जाएंगे, इस चक्कर में साधक फंस जाता है और जो धर्म नहीं है उसकी अनुमोदना करने पहुंच जाता है। मेरे पास आए थे बहुत बड़ी संस्था, मैंने कहा आप गलत स्थान पर आ गए हो, मैं इसकी अनुमोदना करता नहीं हूँ, मैं आऊँगा नहीं, डायरेक्ट बोल दिया हमने। हाँ, आप कोई जिन वाणी का ग्रंथालय का उदाहरण कर रहे होते, जिन मंदिर स्थापित कर, मैं आपके यहाँ आया था, लेकिन भाई मैं इन कामों के लिए नहीं आ सकता। आपने देखा जो गड्ढा मड्ढा खोदते, मैं जाते ही नहीं हूँ, तुम सब कर लो फिर हम देखते हैं। सिला रखाने के लिए खड़े हो जाएंगे, चलो भैया रख लो तुम अनुमोदना, परंतु तुमको हमारे यहाँ पर गड्ढा खोदे आप आ जाओ, सो मैं टाल देता। क्या? हाँ, वो कुछ भी चले, जो वस्तु जो है अवक्ष है ना, उसका मुझे मालूम है, सब पता चल चुका है हमें। देखो सुनो, एक बार क्या हुआ कि बेसन के आलू बनाए गए, बेसन के आलू, आलू का आकार दे करके बेसन का, बोले आलू। हमने इतना तुमको राग है आलू से, तुम सीधे आलू नहीं खा रहे तो बेसन के आलू बना के खा रहे हो। तो अगला प्रश्न हमारा है आटे का मुर्गा, तो बलि के लिए आटे का मुर्गा दिया बेटा, वही हत्या का दोष लगा, ठीक है ना, संकल्प हिंसा किए तो बनाया गया, मुझे भी दिया, मैं छोटा था। मैंने कि मैं नहीं खाता हूँ। बोले क्यों? बोले संकल्प आलू का ही है। ऐसे ही जो जैन आलू जो बोल रहे हैं ना, वो संकल्प आलू का ही है, ठीक है। ऐसा लेना नहीं ऐसी वस्तु। भाई अब समय हो गया, समझ में आ गया? ऐसे आगम की परीक्षा करना है। कैसे? इतनी रामायण हो गई, अब तुम्हें पता नहीं कैसे। पूर्व आगमों को पढ़ करके वो वहां घटित हो रहा है तो स्वीकार करना, यदि नहीं घटित तो स्वीकार नहीं करना है। पूर्व आगम का मतलब धवल जय धवल षटखंडागम, पूर्व आचार, प्राचीन आचार परंपरा में चला आ रहा जो विषय, वो आगम। कसाय पहाड़, षटखंडागम, तत्व सूत्र, उमा स्वामी, हमारे अकलंक स्वामी, उमा स्वामी, पूजपा स्वामी, इन बड़े बड़े आचार्यों के लिखित जो ग्रंथ हैं, रबसेन स्वामी, जिनसेन स्वामी, चारों नियोग पर जाओ, बटकेर स्वामी, ठीक है, समंतोद स्वामी, ये प्राचीन आचार्यों के द्वारा लिखित जो ग्रंथ हैं, ऐसे ग्रंथों से मेल खा रहा हो तो स्वीकार करना, और मेल खा ही नहीं रहा है तो हमको स्वीकार नहीं है। कुंद कुंदादि। भाई कल के विषय को थोड़ा स्पष्ट कर रहा हूँ। जब उन्होंने कहा अब देखो समके सगर, ऐसा थोड़ी बात, मैं बिना नाम लिए मैं ही समझा दे रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, आप किसी एक संघ परंपरा में दीक्षित हुए, ठीक है, वो परंपरा दूषित हो चुकी थी, जैसे कि मातुर संघ या अपनी संघ, समझ रहे कि नहीं, पर उस परंपरा में ही दीक्षित हुए मुनिगण, उनका विवेक जग गया, शुद्ध तत्व को समझ गए वो, लेकिन संघ के नाम पर तुम आप नहीं जोड़े रहे। उन्होंने ग्रंथ लिखे सुंदर सुंदर, जैसे मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ ना, सत्वेश मित्रिम गुण सो प्रमोदम क्लिष्टे जीवेश कृपा, ये बताओ किसने लिखा? ये मातुर संघ के आचार है, अमित गति। अरे आप सुना तो करो, आप पूरा पढ़ लो दर्शन सार। मातुर संघ जो है ना, जैना भाषा में रखा गया है। और सुनिए,
और यापनी संघ सिद्धि सेनगढ़ी सरमति सूत्र, समझ रहे कि नहीं, सारा जगत पढ़ रहा है, ये ऐसे ऐसे प्रमाण है। तो इतनी दो ही बोल दो, बाकी तो तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बचेगा, हम बता दे रहे आप, समझ रहे कि नहीं, कुछ नहीं बचेगा। तो विषय पकड़िए आप, वो परंपरा भले हो, ठीक है ना, लेकिन वो मुनिराज ने दीक्षा ली, तत्व को समझा और मूल धारा में उन्होंने ज्यों का त्यों लिखा। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूँ, भट्टारक परंपरा। तो जो भट्टारक जी हुए, उन्होंने अपना रूप विकृत किया, ठीक है ना, काल का कारण था धर्म रक्षा के लिए, लेकिन उन्होंने कितने भट्टारकों ने ग्रंथ लिखे हैं, वो सारे ग्रंथों में उन्हें मात शुद्ध दिगंबरत्व की पुष्टि की है। तो उनके ग्रंथ अप्रमाणित, भट्टारक ने लिखा है इसलिए अप्रमाणित हो गया, तो पंडितों के लिखे सारे अप्रमाणित हो जाएंगे। तो लिखने वाले की मुद्रा मत देखो, लिखने वाले की श्रद्धा देखो, ठीक है, श्रद्धा देखो। और जितना मिश्रण, तो कैसे देखना, वो एक विषय धारावाहिक चल रहा है, धारावाहिक विषय में यदि मिश्रण दिखाई दे रहा है, बाकी ग्रंथों में है ही नहीं है, उसको गौण कर देंगे, हमको स्वीकार ही नहीं है, समझे कि नहीं, गौण कर देंगे, स्वीकार ही नहीं है। और जो मिश्रण है, आचार्यों ने कभी कभी भट्टारकों आचार्यों किसी ने भी नहीं किया, तो किसने किया, जो लिपि लेखक थे ना, वे थे दूसरे संप्रदाय के लोग, उन्होंने, विज्ञानी भी थे, श्लोक बनाना भी जानते थे, उन्होंने भर दिया। जैसे स्वामी का प्रतिष्ठा ग्रंथ है, उसमें सुब्रत सागरी 2-3 श्लोक नहीं है, लेकिन अभी एक प्रतिष्ठाचार्य ने एक मुनिराज से लिखवा के 2 जोड़ दिए उसमें। मेरे से आशीर्वाद लिखाने आए थे, हमने नहीं लिखा आशीर्वाद हमने उस पर। हमने क्यों, बोले भाई तुमने जो 2 श्लोक जोड़े हैं नए, ये उसमें मूल में नहीं है, हमको स्वीकार नहीं है, ठीक है ना। बहुत सारे छेपक का अर्थ क्या होता है, चिपका देना, उसका नाम छेपक है। जैसे शांताष्टक, उसमें 8 ही छंद है, बाकी के जो है ना, संपूजकानम प्रतिपालकानम इतने सामंत बोधनम देश राष्ट्र पुरस्कार करो संत भगवान, ये छेपक है, ये जोड़ा हुआ है। लेकिन कोई गलत नहीं है, स्वीकार है, गलत नहीं होना चाहिए तो स्वीकार है। भक्ति है, आपकी भक्ति है, निर्वाण भक्ति में छेपक श्लोक है, गलत नहीं है, आगम विरुद्ध नहीं है, स्वीकार है। अब मंगलाष्टक में लोगों ने अपने अपने गुरु आचार्यों को चिपका दिया है, अब उसमें क्या होगा, तुम तुम्हारे गुरु के तुम्हारे ऐसे पढ़ते रहेंगे, दूसरे नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि लोगों को पता है तुमने अष्टाक में अष्ट ही होते हैं, आपने 10 बना दिए, समझे कि नहीं, ऐसे समझना चाहिए। अब बातें ज़्यादा नहीं करो, इतनी बहुत है। देखो कल के विषय की ज्ञान मुझे भूलना है। कल आपने पढ़ा ग्राहक, प्रत्यक्ष, स्मृति, प्रतिभास, तो यहाँ आपको ध्यान रखना पड़ेगा, हमने आपको कल समझा दिया सब भिन्न भिन्न है। यहाँ का जो मूल बिंदु है वो ये है, इसको तुम भेदात्मक ही मानते हो, बुद्ध भेदात्मक ही मानते, अभेद का अभाव करते हो, ये बात हमारी सम्यक नहीं है। क्यों, भेदात्मक ज्ञो। अब कैसे ग्रहण करेंगे, द्रव्यत्व की दृष्टि पर चलिए, द्रव्यत्व की दृष्टि पर जाएंगे तो सभी ज्ञानों का जानने का ज्ञेय तो एक ही है, इसलिए अभेद है। अथवा ज्ञाता की दृष्टि से जाएंगे तो जितने भी ज्ञान हैं, आप उन ज्ञानों के स्वामी आप एक हो, इसलिए भी अभेद है। समझ में आ रहा क्या, इसलिए भी अभेद है, इसलिए भी अभेद है, और ज्ञों की अपेक्षा से अभेद है। ज्ञों की अपेक्षा से भेद होने पर भी जानन की वही है, इसलिए अभेद है। कल आपको विस्तार से समझाते विषय। वो अभेद नहीं बनाओगे तो संस्कार नहीं बन पाएगा, गुण रहस्य अभेद नहीं बनाओगे तद्भाव नित्यम, तो प्रतिविज्ञान कैसे बनाएंगे, स्मृति कैसे बनाएंगे, अभेद स्वीकार करना पड़ेगा। ज्ञाता अभेद है ना, इसलिए कल हमने एक शब्द बोल दिया था आपसे, अधिकरण देखिए आप,
ठीक है, कल विस्तार से समझाते हैं, आज इतनी समझो। ये बड़ा गूढ़ विषय है, बड़ा सुंदर विषय है। नमो रिंता नूष नमो रिंसो